भरी कचहरी में खूंखार अपराधी की पेशी होनी थी। पुलिस उसके चारों तरफ घेरा बनाए हुए थी। लेकिन जैसे ही वो कोर्ट में दाखिल होता है, एक साथ सैकड़ों महिलाएं चिल्लाती हैं, इसे हमारे हवाले कर दो। और पुलिस कुछ कर पाती उससे पहले ही उस अपराधी की आंखों और मुंह में मिर्ची डाल दी जाती है। उसके प्राइवेट पार्ट पर वार किया जाता है। कई महिलाओं को जीते जी मारने वाला सीरियल रेपिस्ट तड़प तड़प कर कोर्ट में मर जाता है। ये न्याय था, जज की अदालत में जनता का न्याय। लेकिन सोचिए जरा, इस अपराधी ने आखिर इन महिलाओं पर कितने जुल्म किए होंगे कि वो इसे मारने के लिए इस हद तक पहुंच गई कि उन्हें ना तो कानून का खौफ रहा, ना उस अपराधी का, जिसकी आवाज से कभी वो कांप जाती थी। जब जुर्म की इंतहा हुई तो सब्र का बांध टूटा। लेकिन कौन था ये खूंखार अपराधी जिसने 40 से भी ज्यादा महिलाओं के साथ रेप किया था? नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। जुर्मोस्कोप के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज बताएंगे नागपुर के अक्कू यादव के आतंक से लेकर उसके अंत तक की पूरी कहानी। ये वक्त था साल 1972 का। नागपुर में कस्तूरबा नगर में एक परिवार में जन्म होता है एक लड़के का। नाम रखा गया भरत कालीचरण। घर का लाडला था तो प्यार से सब उसे अक्कू बुलाया करते थे। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसके कद काठी और आत्मविश्वास से उसे सब पहचानने लगे। वो सब में अलग था। स्कूल में टीचर उसे अच्छे छात्र में गिनते थे। लेकिन 7वीं के बाद उसने अचानक स्कूल छोड़ दिया। वैसे अक्कू का बड़ा परिवार था, 6 भाई थे और सभी लगभग क्रिमिनल्स थे। हालांकि अक्कू के पिता के रहते उस पर इन सब चीज़ों का कोई असर नहीं था। वो इन सब से काफ़ी दूर था। लेकिन एक दिन उसके पिता की मौत हो गई और फिर पूरा परिवार बिखर गया। खाने के लाले तक पड़ गए। ये सब अक्कू देख रहा था और ये शायद उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहा था जिसका अंत मौत था। जैसे ही अक्कू 17 से 18 साल का हुआ, वो गलत संगत में पड़ गया, जुआ खेलने लगा। आसपास के लोग जिन्होंने अपने सामने इस लड़के को बड़ा होता हुआ देखा था, वो अब अक्कू से डरने लगे थे। छोटी मोटी चोरी की वारदातों में अक्कू के ठीक ठाक पैसे बन जाते, खाने पीने का गुजारा हो जाता। लेकिन उसके सिर पर कुछ और सवार था। एक दिन कस्तूरबा नगर में अचानक पुलिस आ गई। वो अक्कू को ढूंढने लगी। अक्कू अपने एक दोस्त के साथ पड़ोस में रहने वाले एक परिवार के यहाँ जाकर छुप गया। वहाँ मौजूद महिला से कहा, कुछ मत बोलना। तो महिला ने कुछ नहीं बोला। महिला अक्कू को जानती थी। जैसे ही पुलिस गई तो अक्कू और उसका दोस्त वहां से चले गए। लेकिन चुपचाप उन्होंने उसी घर में टीवी पर रखी एक घड़ी चुरा ली। अब जब घर वालों को घड़ी नहीं मिली तो उस महिला ने अक्कू से इसके बारे में सवाल किया कि तुम लोग आए थे ना उस दिन, घड़ी नहीं मिली, क्या अपने साथ ले गए हो? ये सब सुनकर अक्कू गुस्से में लाल हो गया और उसके बाद उसने महिला को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो सीधा गया उसी महिला के घर और उस महिला के पति को बेरहमी से मारा और मारता ही चला गया। वो महिला ये सब देखकर सन्न थी। अक्कू के हाथ में भी काफी लगी थी। महिला ने कांपते हुए, रोते हुए उसे एक कपड़ा दिया ताकि वो उसे हाथ पर बांध ले। लेकिन जानते हैं उसने क्या किया? उसके ऊपर ऐसा खून सवार था, उसने अपने ही खून से सने हाथ से उसी घर की दीवार को साफ किया और वहां से चला गया। पूरी दीवार पर उसके खून के निशान थे। ये उसके आतंक की इंतहा का महज छोटा और पहला ट्रेलर था। अब ये सब कस्तूरबा नगर की बस्ती में आम होता चला गया। हर दिन खून खराबा, चोरी, लूटपाट। जहां अक्कू और उसके दोस्त होते, वहां से किसी का गुजर पाना मुश्किल था। कोई आवाज तक नहीं कर सकता था। अब चाहे किसी की अर्थी उठनी हो, लेकिन अक्कू अपनी मर्जी का मालिक था। अगर अक्कू जहां बैठा है तो वहां से कोई जा नहीं सकता। वो रास्ता सिर्फ उसका है।
यहाँ तक तो आपको लग रहा होगा कि अक्कू एक छोटा मोटा अपराधी है, लेकिन उसकी मानसिकता कैसे एक बड़े अपराधी की ओर बढ़ती गई, ये आपको आगे इस कहानी में पता चलेगा। एक दिन एक कंस्ट्रक्शन साइट पर अक्कू और उसके दोस्त पहुंचे। वहां पर एक लड़का और लड़की अकेले थे। अक्कू के गैंग ने वहां चोरी करना शुरू कर दिया, लेकिन लड़की को देखकर अक्कू की नीयत फिसल गई। उससे उसे छेड़ना शुरू कर दिया। इसी बीच लड़का वहां से भाग गया और उसने पुलिस में शिकायत कर दी। अक्कू को पुलिस पकड़ कर ले गई और जेल में वो सुधरने की बजाय और ज्यादा खूंखार हो गया। यहाँ से शुरू होता है अक्कू का असल आतंक। एक बार एक गैंग ने जब अक्कू पर हमला किया तो उसका काफी खून बह गया, तो उसे एक लड़के ने अपना खून देकर बचाया। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हालांकि एक दिन अक्कू की उससे बहस हो गई, मामला बढ़ने लगा, दोनों की लड़ाई हो गई। उसने अपने दोस्त को भी नहीं छोड़ा और भरी भीड़ में उसे चाकुओं से गोद दिया। वही दोस्त जिसने मदद की थी अक्कू की, जिसने उसे वक्त पर खून दिया था। दिन ब दिन ये सब देखकर बस्ती वालों का डर बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब अक्कू सिर्फ डकैती मर्डर नहीं बल्कि रेप भी करने लगा। उसे लगा उसका मुकाबला किसी से नहीं है। उसके जहन में घमंड और लोगों में उसका खौफ बैठाने का जुनून बढ़ने लगा। वो चाहता था बस उसकी चले। कस्तूरबा नगर बस्ती में जब भी अक्कू यादव निकलता था तो उसके डर की वजह से बस्ती की महिलाएं अपने अपने बच्चों को घरों में ले जाकर छुप जाती थी। कोई हिम्मत नहीं करता था कि बाहर भी आ पाए। इस दौरान दरिंदे अक्कू यादव को जो भी महिला या लड़की दिखाई देती वो उसे उठाकर अपने अड्डे पर ले जाता और मन भरने तक उसके साथ हैवानियत करता। एक बार मन भर जाने के बाद वो उस महिला को बहुत ही खौफनाक मौत दिया करता। एक एक कर वो महिलाओं का रेप करने लगा और पुलिस से लेकर कोर्ट कुछ नहीं कर पा रहा था। वो जब भी किसी जुर्म में अंदर जाता तो जेल से आने के बाद वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता। रात में सीधा किसी के घर में घुस जाता और जो महिला उसे पसंद आती उसका रेप करता। अपराध करते करते अक्कू यादव एक वहशी दरिंदा बन बैठा और हर उम्र की महिलाओं के साथ हैवानियत करने लगा। उसकी शिकार लोगों में 10 साल की नाबालिग बच्चियों से लेकर 70 साल की बुजुर्ग महिलाएं तक थी। बस्ती के लोगों में खौफ पड़ रहा था, लेकिन अक्कू का जुर्म कम नहीं हुआ। बेलगाम होते दरिंदे अक्कू यादव के खिलाफ माहौल गरमाने लगा। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों तक उसके अपराधों की शिकायतें पहुंचने लगी। प्रदेश में पुलिस की खराब होती छवि के चलते 2004 में प्रशासन ने अक्कू यादव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जिला बदल करने की सजा सुनाई। लेकिन भ्रष्ट पुलिस वालों की वजह से वो कस्तूरबा नगर की बस्ती में छुपा बैठा रहा। अक्कू यादव के खौफ की वजह से वहां रहने वाले पुरुष तो खामोश बने रहे, लेकिन अब बस्ती की महिलाओं में गुस्सा बढ़ने लगा, क्योंकि वो अपनी हवस का शिकार महिलाओं को बना रहा था। ऐसे में अब ये महिलाएं चुप बैठने वाली नहीं थी। एक दिन बस्ती में ही रहने वाली उषा नारायण नाम की महिला ने अक्कू यादव के खिलाफ आवाज बुलंद की, जिसका असर बस्ती में रहने वाली दूसरी महिलाओं पर भी होने लगा। बस्ती में लोगों के उग्र होने पर अक्कू यादव अपने पूरे गिरोह के साथ वहां से भाग निकला। इस दौरान भीड़ ने उसके घर में आग लगा दी। आखिर अक्कू यादव ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। 13 अगस्त 2004 को अक्कू यादव जब कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंचा तो इसकी खबर बस्ती की महिलाओं को लग गई। पेशी शुरू होने से पहले ही महिलाएं एक एक कर हथियार लेकर कोर्ट पहुंच गई। जैसे ही अक्कू यादव महिलाओं के सामने आया, सारी महिलाओं ने पहले तो मिलकर पुलिस वालों और अक्कू यादव की आंखों में मिर्ची झोंक डाली। अक्कू यादव को संभलने का मौका दिए बिना उस पर धारदार हथियारों से हमला बोल दिया गया। महिलाओं ने अक्कू यादव पर तब तक हमला किया जब तक कि वो मर नहीं गया। आखिर अक्कू यादव का अंत भी उसके अपराधों की तरह हुआ। जिस दिन अक्कू यादव मारा गया था उस दिन बस्ती की महिलाएं घर में पकवान बना रही थी और सेलिब्रेट कर रही थी। जब कुछ दिन बाद दरिंदे अक्कू यादव की हत्या के आरोप में पुलिस ने कुछ महिलाओं को गिरफ्तार किया तो जानते हैं क्या हुआ? पूरी 400 महिलाएं थाने पहुंच गई कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ये सब देखकर हैरान थी। यहाँ तक कि 400 महिलाओं पर केस भी दर्ज किया गया। कोर्ट में कुछ दिनों तक केस चलने के बाद सभी महिलाओं को बरी कर दिया गया और ऐसे हुआ अपराधी अक्कू यादव का अंत। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।